हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये पूछे जाते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, किस तरह से उसको हम चेंज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ इससे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। यहाँ पे एक आप सेंटेंस है आपके सामने, राम राइट्स अ लेटर। राम सब्जेक्ट हो गया और राइट्स वर्ब हो गया एंड ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। राइट वर्ब है लिखना, राम एक पत्र लिखता है। इसमें सब्जेक्ट पता करने के लिए हम वर्ब में वाट लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं, हु राइट्स। वर्ब में हु लगा के क्वेश्चन करते हैं तो क्या पता चलता है, हु राइट्स, राम राइट्स। राम सब्जेक्ट हो गया, काम को करने वाला हो गया। तो व्हाट राइट्स क्या लिखता है, अ लेटर लिखता है। तो सब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वर्ब का ट्रांसिटिव होना जरूरी है। अभी हम उसको स्टडी करेंगे। तो जब वर्ब ट्रांसिटिव होता है तो उस ट्रांसिटिव मीन्स वह वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो राम राइट्स से लेटर में जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो मोस्टली हमको बिगिनिंग में बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जाता है, उसके पहले बाई लगता है और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आ जाती है, वी थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वी थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो एक बात कंफर्म हो गया कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम सब्जेक्ट तो किसी भी सेंटेंस होना है, लेकिन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है यह श्योर नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव वॉइस पॉसिबल है, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो आइए हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, बहुत ही ब्रीफली इसको इस चैप्टर में एक ब्रीफ जानकारी उससे ले लेते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब कैसे पता किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब पता करने के लिए उसके वर्ब में हम व्हाट या होम लगा करके क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या होम लगा कर क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने सेंटेंस है, राम राइट्स मी ए लेटर। यहाँ पे वर्ब राइट्स है, इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट राइट्स। तो आंसर मिलता है अ लेटर। तो यहाँ पे ए लेटर आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम होम लगा के क्वेश्चन करते हैं, होम राइट्स। तो आंसर हमें मिला मी, किसको लिखता है, मी भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब कभी आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी सेंटेंस में तो वर्ब को सेलेक्ट करिए और उसमें व्हाट और होम लगा करके क्वेश्चन करिए, क्या है वो, किसको। राम राइट्स मी ए लेटर, राम मुझे एक पत्र लिखता है। तो राइट्स हो गया, लिखता है। व्हाट राइट क्या लिखता है, अ लेटर, एक ऑब्जेक्ट मिला। होम राइट्स किसको लिखता है, मी, मुझे एक और ऑब्जेक्ट मिल गया। तो दोनों क्वेश्चन करने पर कोई एक आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो समझिए वह वर्ब हमारा ट्रांसिटिव होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। आपके सामने दूसरा सेंटेंस है, राम राइट्स नीटली। राम साफ साफ लिखता है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, राइट्स है। अगर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं व्हाट राइट्स तो आंसर क्या मिलता है, आंसर हमें क्या मिलता है, नथिंग। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा वर्ब जो है क्या कहा जाता है, इनट्रांसिटिव बोलते हैं। इन सब वर्ब को इनट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं कि अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है। इसलिए जब कभी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम उसके वर्ब में व्हाट या होम लगा क्वेश्चन करते हैं, आंसर मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में रखते हैं, तब इस तरह से हम पैसिव वॉइस की स्टार्ट करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और आइए उस हेल्पिंग वर्ब को हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं और बहुत ही आसानी से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस
कैसे चेंज किया जाता है। आपके सामने यहाँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है। हेल्पिंग वर्ब जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग इसको बहुत ही क्लियरली देख लें। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडिफिनिट इसके काइंड्स हो गए, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। एंड प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इन तीनों पर टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस नहीं होते हैं, उसको यहाँ पे दे दिया गया है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस was were प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस was were प्लस being प्लस आई वर्ब थर्ड फॉर्म। एंड परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का had been प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ देखते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर विल बी, शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कांट नो पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। और यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो प्लीज़ इस चार्ट को अच्छी तरह से लर्न कर लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना है, जिससे कि हम पैसिव वॉइस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय यह बहुत ही आसान हो जाएगा उस समय की जब हम उसको चेंज कन्वर्ट करने जाते हैं। तो आइए कुछ और चेंजेस होते हैं, उसको हम देखते हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे क्या चेंजेस होते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसको हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जब चेंजेस होते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसके सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम एंड इट में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है ही कॉल्ड मी, पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो मी सब्जेक्ट की जगह आएगा, मिस सब्जेक्ट की जगह आएगा तो मी का आई, यहाँ पे ही का हिम हो जाएगा। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के प्लेस पे जाते समय जो प्रोनाउंस होंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे चेंज हो जाता है। ही कॉल्ड मी तो मी आएगा सब्जेक्ट की जगह, आई वाज कॉल्ड बाय, यहाँ पर ही का यहाँ पे हिम हो गया, तो यहाँ पे मी का आई, ही का हिम। इसी तरह से आई का मी, वी का अश, यू योर, ही हिम, सी हर, दे देम एंड इट। इन सब को सीखने के बाद अब आइए हम आगे टेंस के टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में के सेंटेंसेज में कैसे पैसिव वॉइस चेंज होता है। वह बहुत ही आसान है। जब हम चार्ट नंबर 1 एंड चार्ट नंबर 2 को क्लियरली लर्न कर लेंगे, क्लियरली देख लेंगे, तो हमको पैसिव वॉइस में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए अब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को सीखेंगे। उसकी हेल्पिंग वर्ब अभी हम चार्ट में बता चुके हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। हम सेंटेंस को पहचानेंगे तभी उसको पाएगा। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में ऐसा यस लगा रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है। इसको हम देखेंगे कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस है। पहले वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, अ लेटर। पहले ए लेटर हम लगाएंगे, अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब लेटर के अकॉर्डिंग इज, अ लेटर इज। रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन बाय ही के साथ यहाँ पे हम हिम लगाएंगे। जैसा कि चार्ट में बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये चीज़ कॉमन है इसमें कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है कि हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चाहे वर्ब कोई भी सेंटेंस हो, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस का राइट का रिटन हो गया। ओके, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दे कॉल मी। मी ऑब्जेक्ट हो गया, मी को यहाँ लाएंगे हो जाएगा आई,
आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा एम, वर्ब थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाई लगाएंगे पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय बाई का यूज़ करते हैं, दे का यहाँ पे होगा देम। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले बाई भी लगता है और सेकंड चीज़ वर्ब का हम क्या कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये दोनों बात आप हमेशा कंफर्म रखिए कि बाई का यूज होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है। अगला सेंटेंस है द मैन हेल्प्स द बॉयज। द बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ पे रखेंगे द बॉयज। बॉयज प्लूरल है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, आर। द बॉयज आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प्ड, द बॉयज आर हेल्प्ड बाई लगाएंगे, द मैन सब्जेक्ट के यहाँ रखेंगे बाई द मैन। तो इस तरह से कितने आसानी से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में ये भी बहुत आसान है कि इज़ नॉट, एम नॉट और आर नॉट का यूज किया जाता है। सिर्फ उसको हमको दूसरे फॉर्म में केवल चेंज करना होता है और वर्ब का हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही कि पैसिव वॉइस में चाहे सेंटेंस निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, कुछ भी सेंटेंसेज होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दे डू नॉट सॉल्व इट। अब यहाँ पे आया डू नॉट, डू नॉट को यहाँ पे इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज नॉट, एम नॉट और नॉट में इज नॉट लगेगा। यहाँ पे हम इज नॉट यूज करेंगे। इट इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे सॉल्व। इट इज नॉट सॉल्व्ड बाई लगाएंगे और दे का यहाँ पे आ जाएगा देम हो जाएगा। इट इज नॉट सॉल्व बाई देम। निगेटिव सेंटेंस डू नॉट को इज नॉट, एम नॉट और नॉट में चेंज कर देंगे। एक दूसरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, ही डज नॉट बाई द बुक्स। यहाँ पर डज नॉट बाई, तो यहाँ पे इज नॉट बाय बॉट और आर नॉट बॉट, एम नॉट बॉट, यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। द बुक्स प्लूरल है तो हम सेलेक्ट करेंगे आर नॉट, तो यहाँ पे और नॉट, बाई है थर्ड फॉर्म बॉट एंड बाई लगाएंगे यहाँ पर हिम, ही का हिम। इस तरह से देखते हैं जब हमारा एक्टिव वॉइस निगेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू नॉट या डज नॉट, तो उसकी जगह हम इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ दे डू नॉट कॉल मी, यहाँ मी आएगा तो हो जाएगा आई, डू नॉट की जगह एम नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यहाँ पे बाई दे का हम क्या कर देते हैं देम। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है कि इज, एम और अगर निगेटिव है तो इज, एम, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट में चेंज कर देना है। और वर्ब का हमेशा क्या करना है, वर्ब को हम हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो यस या नो टाइप्स क्वेश्चन होता है, यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है जो कि किसी हेल्पिंग वर्ब से एच वी से शुरू होता है, और दूसरा डब्ल्यू एच टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे इसके पहले इज एम आर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है यू, ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू की जगह यू के लिए हम क्या लगाएंगे आर यू, वर्ब थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई ही का चेंज इनटू हिम, आर यू हेल्प्ड बाई हिम। सेकेंड सेंटेंस से डू यू लव मी, यहाँ पे डू है हेल्पिंग वर्ब, मी सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो हो जाएगा आई, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर
एम आई वर्ब है लव, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई एम लव्ड बाई यू का यू, एम आई लव्ड बाई यू। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, डज सी राइट एन एप्लीकेशन, यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन, यहाँ पे डज है तो एन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, इज, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इज एन एप्लीकेशन, राइट का रिटन, यहाँ पे बाई सी का हर, सी का यहाँ पे हम हर लिखेंगे, HERN क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम देखते हैं अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव बनाएंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इज, एम, आर जो भी चीज़ें हैं उसकी जगह यूज करेंगे। अगर वही सेंटेंस हमारा WH वर्ड हो जाता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसको देखते हैं। अगर वही सेंटेंस यहाँ पे होता है कि जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं डज ही राइट, अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिख दें, यहाँ पे हम ऐसे लिख दें वाई डज ही हेल्प यू, यहाँ पे हम एक सेंटेंस बना दें वाई डज ही हेल्प यू, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई यहाँ पे WH वर्ड को हम लग देंगे और यहाँ पे सेंटेंस हमारा वाई आर यू हेल्प्ड बाई हिम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यहाँ पे हो जाता है डू यू लव मी, तो यहाँ पे हो जाता है कि वाई डू यू लव मी, वाई, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा वाई, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई एम आई लव्ड बाई यू। यहाँ पे डू है कैपिटल से है तो हम इसको सिर्फ स्मॉल में चेंज कर दे रहे हैं डू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई एम आई लव्ड बाई हिम। डज सी राइट एन एप्लीकेशन, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन एक बनाते हैं यहाँ पर व्हेन डज सी राइट एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, उसकी जगह केवल WH वर्ड आ जाएंगे, तो बाकी के सेंटेंस वैसे हो जाएंगे व्हेन इज एन एप्लीकेशन रिटन बाई हर। इस तरह देखते हैं कि अगर हम WH वर्ड है तो क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में हम WH वर्ड हैं तो पैसिव वॉइस में भी हम क्या करते हैं WH लगाते हैं, यहाँ पे भी WH वर्ड आ गया तो WH पैसिव वॉइस में भी हमारा उसी तरह से उसको उसकी प्लेस पे रख देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और उसको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए सिर्फ हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। निगेटिव में इज, एम, आर और इसके साथ नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।